यवन जैसा कि आपको विदित है कि 8वीं कक्षा का आप लोग छात्र हैं, पिछले साल ही पुस्तक में बदलाव आया है। तो गत दिन जो पढ़ाया गया था उस पाठ का शेषांश डीजी भारतम, कुछ उसका वाचन हम लोग पहले कर लेंगे, सुनेंगे ध्यान से, आप भी बोलेंगे घर में। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत्, रेलयान यात्रा पत्रस्य वायुयान यात्रा पत्रस्य अनिवार्यता अद्य नास्ति। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। यानि संदर्श्य वयं सौकर्येण यात्रायाः आनन्दं गृह्णीम। चिकित्सालयेऽपि उपचारार्थं रूप्यकाणाम् आवश्यकता अद्य नानुभूयते। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कं प्रदातुं शक्यते। तद्दिनं नातिदूरं यदा वयं हस्ते एकमात्रं चल दूरभाष यंत्रम् आदाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्थाः भविष्यामः। वस्त्रपुटके रूप्यकाणाम् आवश्यकता न भविष्यति। पासबुक चेकबुक इत्यनयोः आवश्यकता न भविष्यति। पठनार्थं पुस्तकानां समाचारपत्राणाम् अनिवार्यता समाप्तप्राया भविष्यति। लेखनार्थम् अभ्यास पुस्तिकायाः कर्गदस्य वा नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थं शब्दकोशस्य अपि आवश्यकता न भविष्यति। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थं मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकता या अनुभूति अपि न भविष्यति। एतत् सर्वम् एकेनैव चल दूरभाष यंत्रेण कर्तुं शक्यते। शाकादि क्रयार्थं, फल क्रयार्थं विश्राम गृहेषु कक्षं सुनिश्चितं कर्तुं, चिकित्सालये शुल्कं प्रदातुं, विद्यालये महाविद्यालये चापि शुल्कं प्रदातुं, किं बहुना, ज्यादा क्या कहा जाए, दानम अपि दातुं, दान देने के लिए भी चल दूरभाष यंत्रमेव अलम डीजी भारतम इति अस्यां दिशि वयं भारतीयाः द्रुतगत्या अग्रेसरामः। भैया बहन, पाठ आपको भी करना होगा। 3 बार 4 बार पाठ करेंगे ना, पाठ का भाव पूरा समझ में आ जाएगा। शब्द कोई कठिन नहीं है। अब जरा इसका अर्थ सुनिए। कुत्रापि यात्रा करनीया भवेत्, कहीं भी यात्रा करनी हो, रेलयान पत्र से, रेलवे टिकट की, वायुयान यात्रा पत्र से अनिवार्यता अद्य नास्ति, और हवाई जहाज के टिकट की आजकल अनिवार्यता नहीं है। सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे, सारे पत्र कागज हमारे मोबाइल में ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। ईमेल इस फाइल में सुरक्षित हो जाते हैं। यानी संदर्श्य, जिनको दिखाकर वयम सौकर्येण, हम लोग सुलभता से, आसानी से, सौकर्येण में आसानी से, यात्रा या आनंदम गृहीम, यात्रा का आनंद पालेंगे। चिकित्सालय भी उपचारार्थम, अस्पताल में भी उपचार के लिए रूप्यकाणाम आवश्यकता अद्य न अनुभूयते, आज रुपये की आवश्यकता अनुभव नहीं की जाती। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कं प्रदातुं शक्यते, सभी जगह कार्ड और ई बैंक के माध्यम से फी शुल्क दे सकते हैं। तद्दिनं नाति दूरम, वह दिन ज्यादा दूर नहीं है, यदा वयं हस्ते एकमात्रं चल दूरभाष यंत्रम् आदाय, जब हम लोग हाथ में एकमात्र मोबाइल लेकर सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्था भविष्यामः,
सारे कार्य पूर्ण करने में सफल हो जाएंगे, समर्थ हो जाएंगे। वस्त्र पुट के पॉकेट में रुपयाणाम आवश्यकता न भविष्यति, रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। पासबुक चेकबुक इत्यादि आवश्यकता न भविष्यति, पासबुक और चेकबुक इन दोनों की भी आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थम पुस्तकानाम समाचार पत्राणाम, पढ़ने के लिए पुस्तकों और अखबारों की, समाचार पत्रों की अनिवार्यता समाप्त प्राय भविष्यति, इनकी अनिवार्यता समाप्त प्राय हो जाएगी। लेखनार्थम अभ्यास पुस्तिकाया कर्गदस्य वा, लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका की या कागज की। नूतन ज्ञानार्थम अन्वेषणार्थम, नए ज्ञान की खोज करने के लिए शब्दकोशस्य अपि आवश्यकता न भविष्यति, शब्दकोश की भी, डिक्शनरी की भी आवश्यकता नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम, अपरिचित रास्ते की ज्ञान के लिए मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकता अनुभूति अपि न भविष्यति, मार्गदर्शक मानचित्र की भी आवश्यकता नहीं होगी। एतत् सर्वम् एकेनैव चलदोषभाष यंत्रेण कर्तुं शक्यते, ये सारे काम एक मोबाइल से ही किया जा सकता है। शाक आदि क्रय के लिए क्रयार्थम, फल क्रयार्थम विश्राम गृहेषु कक्षम सुनिश्चितम कर्तुम, सब्जी खरीदने के लिए, फल खरीदने के लिए और होटल इत्यादि में कक्ष सुनिश्चित करने के लिए। चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम, अस्पताल में शुल्क देने के लिए। विद्यालय महाविद्यालय चापि शुल्कम प्रदातुम, विद्यालय और महाविद्यालय में भी शुल्क देने के लिए। किम बहुना, क्या कहें ज्यादा। दानम अपि दातुम, दान देने के लिए भी। चल दूरभाष यंत्र में वलम, चल दूरभाष यंत्र मोबाइल ही पर्याप्त है, समर्थ है। डिजी भारतम इति अस्याम दिशि, डिजी भारतम इस दिशा में वयम भारतीय, हम भारत के लोग द्रुत गत्या अग्रेसराम, बड़ी तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ेंगे। अब जरा हम लोग इसको पढ़ेंगे, हाथ लगाएंगे। अब देखिए मैं क्या अगली बात बता रहा हूँ। अब देखिए इसमें विशेषण विशेषण कर्ता क्रिया आई है। यात्रा करनी है, स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग एक वचन प्रथमा, ये विशेषण विशेष हो गया। सर्वाणी पत्राणी नपुंसक का बहुवचन में हो गया, प्रथमा द्वितीय वाला है। सारे पेपर। समाप्त प्राय अनिवार्यता विशेषण विशेष। सुनिश्चितम कक्षम विशेषण विशेष, देख लीजिए। अश्याम दिशि विशेषण विशेष, ये थोड़ा ये हलंत है, ये सर्वनाम है, इसलिए थोड़ा आपको उटपटांग सा महसूस होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। अब देखिए विशेषण विशेष के और भी पद इसमें मिलेंगे पाठ में। कर्ता क्रिया, यात्रा भवे, दोनों प्रथम पुरुष एक वचन। विधिलिंग है। नास्ति अनिवार्यता, प्रथम पुरुष एक वचन, इसमें नौ के साथ संधि है, हटा लेंगे। पत्राणि सुरक्षितानि भवन्ति, पत्राणि भवन्ति कर्ता क्रिया, ऐसे विशेषण आ गया है, आपको पहचानने के लिए दिए हैं। वयम गृहिणी में उत्तम पुरुष बहुवचन के दोनों है, कर्ता और क्रिया, सभी कर्ताओं में प्रथमा विभक्ति देख रहे हैं आप लोग। आवश्यकता भविष्यति, प्रथम पुरुष एक वचन है, स्त्रीलिंग है, तेवी स्त्रीलिंग कहेंगे। इस तरह से खोजेंगे। विशेषण विशेष में लिंग विभक्ति वचन एक समान होता है, और क्रियाएं प्राय क्रियाएं प्रथमा से ही मेल करती हैं, प्रथमा विभक्ति के पद से, प्राय के हमेशा। संधि में देखिए उपचारार्थम, उपचारार्थम, यहाँ अ और अ में क्या बना है। न अनुभूयते नानुभूयते, नानुभूयते, न अति दूरम नाति दूरम, इत्यनयो इत्यनयो इत्यादि संधि के पद हैं जो आपको देखेंगे। और अग्री का दे रहा हूँ, पढ़े गए पाठ को पूरा करके लिख करके पाठ के भाव को संक्षेप में हिंदी में लिख करके और अभ्यास के प्रश्नों का उत्तर देंगे। धन्यवाद।